Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 तेरे चरणों में बैठ के तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें प्रवेश दिलाया तेरे भवन में और ये सौभाग्य दिया। धन्यवाद तेरे महान अति पवित्र से जो वही परमेश्वर की आराधना सत्य में और पवित्रता में करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। ताकि हमारी स्तुति बलि धन्यवाद की बल वंदना उपासना ग्रहण योग्य हो, खुशबूदार हो, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आदि से अंत तक प्रभु जी तेरी महान उपस्थिति हमारे प्रिय स्वर्गीय आराधना में बदलती है छाए। इस आराधना के विरोध करने वाले खातर अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से मारो यीशु के सामर्थ्य के नाम से परमेश्वर से पाए हुआ अधिकार से मानता आमीन पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में हमारा आराधना करते हैं। आदि से अंत तक चला गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी हो, सब तेरी इच्छा के अनुसार तेरी नाम की महिमा पाए, तेरे राज्य की इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी किए जाए हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया सारी महिमा और आदर स्तुति और प्रशंसा हम तेरे चरणों पे अर्पण कर देते हैं। यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जग करता तोहे अपने ही प्रेम से भर दे, यीशु जग करता तोहे अपने ही प्रेम से भर दे, हमें अपने ही प्रेम से भर दे,
44 उसके पीछे ही है। के मालिक
हमारी गलती की से भी हो सकता, मेरे कमजोरी के कारण हो सकता, कारण कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु चंगा करता। आमीन आमीन। यस लॉर्ड। और किससे आप थैंक गॉड फॉर जीसस। यस यीशु के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद। There is no one else before whom we can be so open. दूसरा कोई नहीं है जिसके सामने हम अपने आप को पूरा पूरा खोल कर रख सकते हैं। I love him because I can be open before him. आमीन। यीशु से प्यार करता क्योंकि मैं जैसा भी हूँ वैसा मैं उसके पास आ सकता। आमीन। जो कोई मेरे पास आता उसको मैं किसी भी कारण से तिरस्कार नहीं करूंगा, इसे यीशु ने कहा, वो हमें चंगा करेगा। आमीन। मेरे गलती के कारण हुआ है तो परमेश्वर के मार्ग से हटकर चलने के कारण मेरे साथ ऐसा सब हुआ है, हानि हुआ है, तो वो हमें चंगा करेगा। आमीन। कहते मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, कहते मानसिक पीड़ा है। This is not a physical illness, एक शारीरिक एक बीमारी नहीं है, मानसिक पीड़ा है, बहुत खेदित हो, पर तू है यहोवा, कब तक लौटा यहोवा और मेरे प्राण को बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरे उद्धार कर। योग्यता के कारण नहीं, अपनी करुणा। ये हमारा सौभाग्य। We will not forfeit this. बेवकूफ होकर हम ये बात को या अनुग्रह को नष्ट न करें। शैतान हमारा हृदय कठोर करने पर हमें निर्बंधित न करे, हमारे दिल में कड़वाहट न आए because of things happening around us which are not to our liking. Let us not harden our heart. शैतान वो चाहता है हमारा हृदय कठोर हो जाए, तब हम उसके बराबर कर देता है। नहीं तो हमारे हृदय में कड़वाहट आए, bitterness towards everything, hatred, नफरत। ये परमेश्वर के दास का प्रत्युत्तर सही है। This man's response is the right response. I would go to him. I will tell him everything. मैं सब कुछ बताऊंगा उसको। अब मैं बोलूंगा प्रभु कब तक? तू चंगा कर। आमीन। तू मुझको चंगा दे। लौटा प्रभु। मेरा प्राण को बचा। करुणा के निमित्त करो। मेरा उद्धार। बाद में वो बहुत कुछ कहता। मृत्यु के बाद कौन स्मरण करेगा? कौन स्तुति करेगा? मिटना न दे। शैतान को वश में आने न दे, उसको गुलाम करके रहने न दे। तो मुझे बचा, मेरे प्राण को बचा, मुझे चंगा कर, यह उसकी प्रार्थना है। वहां से आगे बढ़ते हैं, बाकी सब आपके लिए छोड़ देता। मैं 25वां अध्याय में चले जाता और उसका 16 से पढ़ता। सॉरी, हाँ बराबर। यहोवा मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। ये एक दूसरी तरह की बीमारी है, बिल्कुल अकेला, लोनलीनेस। लगता कोई नहीं साथ देता, कोई नहीं समझता, समझने वाला कोई नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है, प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं है। ऐसी अवस्था से संत लोग गुजरते हैं, लेकिन यीशु से बढ़कर मित्र कौन हो सकता है? हमारे निकट रहने वाला कौन हो सकता है? अब उसको बड़ा अहंकारी मानेंगे, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं हमेशा ये बात को कहता, जब से मैंने परमेश्वर का प्रेम को चख लिया, बड़ी छोटी उम्र से, from my teens, I had never felt lonely ever. कभी भी वीरानी ने मुझको नहीं कर पाया।
कभी मैंने एक बार भी प्रभु से नहीं कहा कि मेरा कोई मित्र नहीं है, कभी नहीं कहा कि कोई मुझको नहीं समझता, कहीं नहीं कहा कि कोई मेरा साथ नहीं देता। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। But your friend, Yes, Lord. Hallelujah. my heart goes out and out to people and young people. Oh, that you knew him. मेरा चाहते आप उसको अगर जानता तो जीवन बदलता, उसका प्यार को निहारोगे तो जीवन बदलता। How I pray that you will know him, that you will fall in love with him. उसके प्रेम से हम मत्तवत हो जाते हैं। Yes, Lord. We will not need any other friend. और प्रभु हमें कोई मित्र देता है, अच्छी बात है। प्रभु ने मुझको दिया था। ऐसा मित्र मिले आपको, मैं प्रार्थना करता जो यीशु को जानता और परमेश्वर की संतान को आपके जीवन और संतुष्ट हो जाएगा। अगर नहीं तो आप अकेला नहीं रहेगा। Amen. मेरा अनुभव सीखता, you don't need any other friend. दूसरा कोई मित्र की कोई जरूरत नहीं है। I see many people complaining, even in those days. मेरे अनेक लोग ऐसे कहते हैं मेरा कोई मित्र नहीं है, आपको छूट जाएगा। Teenager, are you lonely? Do you need a friend? Take Jesus as your Savior. He'll be with you all your life. He'll be your guide. Stay by your side. Teenager, take Jesus today. If वो कोई विद्यो को कहता अकेला है, मित्र चाहते हो, यीशु को अपना ले। वो अंत तक चिपक कर रहने वाला मित्र है। वो न सिर्फ एक मित्र है, वो अगुआ भी है, वो चरवाहा है, वो वैद्य है। Hallelujah. He will heal you in every area that you hurt today. कोई सभी जगह में, क्षेत्र में आप बीमार हैं, मन में हो, आत्मा में हो, शरीर में हो, वो हमें चक्कर करेगा। Amen. हमें चक्कर करेगा। Yes, Lord. परमेश्वर के दास कहता है कि होगा मेरी ओर फिर कर मुझको अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तुझको मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। This shall be the right prayer. हमेशा मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा प्रार्थना कर, दुख में, कष्ट में, संकट में मैं जान लूं मुझे आत्मा की चंगाई की जरूरत है। Amen, Lord. ये परमेश्वर के दास के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता। दाऊद वो से तब कौन कर सकता है? कहते तू मुझको चंगा कर, मेरे पापों की क्षमा कर। Healing begins from there. मेरे पापों की क्षमा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। Yes, Lord. आप प्रार्थनाओं के साथ सिद्धि आनी है। हमारा सबसे बड़ा समस्या हमारा पाप है कि परमेश्वर मौका देखता है कि पाप देखकर हमें मार डालने के लिए। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि दुश्मन, शत्रु, शैतान ये पाप का फायदा उठाए। जब मेरे जीवन में पाप बने रहता, मैं बचाता नहीं करता, शैतान finds an open door. शैतान का खुला द्वार मिलता है। Why do we confess and why do we repent? क्यों तुरंत पश्चाताप करते हैं, तुरंत हम कबूल करते, क्यों? शैतान को अवसर ना मिले, शैतान को अवसर ना मिले। I fall into sin more often than you do. हमेशा मैं पाप में गिरने वाला आदमी
से सिखाया है, जैसा पाप में गिरेगा तुरंत प्रभु के पास भाग के जाओ, चर्च ड्यूटी के जाओ नहीं, विनती करो, कबूल करो, पश्चाताप करो, शैतान का अवसर नहीं। शैतान को मालूम पड़ने दे परमेश्वर का संतान है, अब पवित्र जन है, हालांकि वह लोग है, अब पाप में जीने वाले नहीं है, पाप में गिरने वाले हैं, लेकिन पाप से खुद ही मार कर निकलने वाला है। When a wrong word is spoken, when a wrong step is taken, when a wrong decision is made, I will not lose time before I repent. जब मैं गलत शब्द निकलता मेरे मुंह से, गलत कदम उठाता, गलत बात सोचता, गलत निर्णय पे पहुंचता, तुरंत मैं पश्चाताप करूंगा। So that I may be healed. Amen. तब हम छक्का किया जाऊंगा। Yes Lord. परमेश्वर का दास जानता है कि मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, तब मैं छक्का हो जाऊंगा। वो सब आगे बढ़ता है। 119 वो नहीं पड़ेगा तो चलेगा, ठीक है। उसका मैं 67 पढ़ता, 66 से अच्छा है, 67 मेरे ख्याल से। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं बढ़ता था। परमेश्वर का दास क्या कहता पता है कि मैं दुखित होने का कारण है कि मैं बढ़ता था। आप लोग जानते हो बोल सकते अनेक तरह की समस्याएं हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो ऐसा उसके कारण इसका कारण, कभी कभी हमारी जो परेशानी का कारण हम ही है कि परमेश्वर के दास इतना नम्र है, वो इतने दीन है, वो कहता है कि उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, नहीं है? Before I was afflicted, I went astray. इंग्लिश तो बहुत सुंदर है, हिंदी भी सुंदर है, लेकिन आप लोग गलत समझते कभी। उसका अर्थ है कि मैं ये दुखी होने का कारण है मैं भटकता था, मैं तेरे राह से हट गया, शैतान ने उसका फायदा उठाया। परमेश्वर का दास कहता है मैं अभी जान लिया, मेरा क्लेश संकट का कारण मैं जान लिया, मेरा पराजय का कारण मैं जान लिया, मेरे पड़ोसी का कारण नहीं है, नहीं है। और अशोक ने गलत प्रार्थना किया मेरे विषय में, उसके कारण नहीं है। परमेश्वर इतना मूर्ख इंसान है क्या ये प्रार्थना करते हैं कि वो पराजित हो, नहीं तो उसको प्रमोशन न मिले, ऐसे तो प्रार्थना प्रभु सुनने वाला है। फिर आप क्यों ऐसे प्रार्थना करते हैं? मत क्या करो, व्यर्थ में परिश्रम मत किया करो, मार पड़ेगा कभी। हम कितने बेवकूफ लोग हैं। Instead of searching our hearts, instead of rushing to the presence of God, we keep blaming others. हम हमारे को देख कर नहीं पता, हम परमेश्वर के पास बात के लिए जाता है और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये परमेश्वर के दास जानता, मैं दुखी होने के पहले मैं भटकता था और मैं उसको कबूल करता, और लेकिन ये परमेश्वर के दास उधर खत्म नहीं करता, आगे बढ़कर कहता मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ। ये क्या किया? क्योंकि दुख हुआ, उसने अपने मन को परखा, मन को परखा तो उसको पता चला वो गलत मार्ग को लिया, वो हट गया था, तुरंत वचन में लौटा है, नहीं है? नहीं बोलता है अच्छा हुआ कि दुख हुआ, नहीं है? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। I came back to the word. Amen. You will come back to the word. Amen. वचन में लौट कर आया, बोलते दुखी हुआ, अच्छा। कुछ लोग ऐसे दुनिया में हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देता है उसके जीवन के क्लेश के दिनों के लिए, उसके जीवन के संकट की अवस्था के लिए, जिसके कारण वे लोग नाश से बच गया, परमेश्वर के करीब बात कराया, वचन की सच्चाई को ग्रहण किया।
कभी एक क्रूर दुष्ट इंसान परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहता that was to humble me, वो मुझे नम्र करने के लिए था। आपने भी कभी किया होगा, मैं कई बार बोला है, मुझे नम्र करने के लिए प्रभु ऐसा अवसर देता है। हाँ। अगर मैं अहंकारी और इतना गर्वित होकर चलता, मुझे बहुत नुकसान होगा, नष्ट होगा। इसके लिए प्रभु कभी कभी मुझको नम्र करने के लिए बहुत कुछ मेरे जीवन में होने को देता है। तभी ऐसे लोग जो उसको समझता है। Amen. Approve. परमेश्वर के दास कहता अच्छा ताकि मैं लौट कर आया, हाँ। तेरे मार्ग में लौट कर आया, तेरे वचन को अपनाने के लिए आया, दोबारा पुस्तक को खोला, यह लेकर लौट गया। मैं नहीं कहता कि आप लोग नहीं करते, मुझे पता आप लोग करते नहीं करते। Whenever you encounter anything in life, राष्ट्र है, कुछ भी जीवन में हो जाता है, सबसे पहले प्रभु के पास जाओ, जानने का यत्न करो। Is there anything wrong in me? Have I taken a wrong step? Have I spoken a wrong word? Have I taken a wrong decision? By which the enemy could find inroads. मैं कुछ गलत सोचा है क्या? गलत शब्द निकला क्या मेरा मुंह से? गलत कदम उठाया क्या? गलत निर्णय पे आया है क्या? जिसके कारण शैतान को मौका मिला। Help God to heal. परमेश्वर को मदद कर ताकि वो हमें चंगा करे। आप इधर भी जाते तो उधर पुलिस वाला लिख के रखता है, help the police to help you. कितने बार लिख के रखा, पुलिस को मदद करो ताकि पुलिस आपका मदद कर सके। यही परमेश्वर कहता है। Yes, Lord. When I humble myself, seek His face, and search my heart, teaches. अपने आप को नम्र करना, परमेश्वर का मुख खोजना और अपने दिल को परखना। That will set the right atmosphere for God to heal me. वैसे ही वातावरण तब बनेगा जब परमेश्वर मुझे योग चंगा कर सके। ये सिर्फ सर दर्द की बात नहीं, पीठ का दर्द की बात नहीं है। This is wholesomeness. संपूर्ण चंगाई की बात है। हम आगे बढ़ते वहां से, वैसे मैं आगे बढ़कर जो वचन आज पढ़ा था वहां जाना नहीं है। 116 में से हम पढ़े थे, बहुत परिचित एक भाग है वो, उधर में कड़ा नहीं रहूंगा क्योंकि हमने पढ़ा भी था नहीं है। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, अधोलोक की सकेती में मैं पड़ा था। जैसे आप सोचते हैं वो जो बीमारी जो यहाँ जो बोलते हैं टाइफाइड आया, या आया, वो आया, कैंसर आया, उससे सब कहीं बढ़कर बीमारी है। ऐसा ये तो जीवन में आशा मिट गया, सर्वनाश होने वाली अवस्था है। ऐसी अवस्था का रोदन है यह। परमेश्वर के कितने संत लोग, कितने अभिषिक्त लोग कैंसर से मर गए हैं। वो लोग ऐसे इतना आशा रहित नहीं मर गए, वो बड़े खुशी से उड़ गए प्रभु के संग रहने के लिए। आप लोग को वही सबसे बड़ा चक्काई है। ये तकलीफ यह है कि मृत्यु की ऐसी अवस्था है जो कब्र में रखकर जाने वाली बात नहीं है, ये सदा के लिए नष्ट होने वाली बात है, नाश होने वाली बात है, अग्नि कुंड में जाकर गिरने वाली बात है। वहां कहते मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना किया, लोगों के सामने जाकर कंप्लेंट नहीं किया। मैं ये घर में क्यों पैदा हुआ, मैं ये देश में कैसे पैदा हुआ, मेरा माँ बाप ऐसा कैसा निकला, ये सब नहीं है बाबा। आपका एक पिताजी है स्वर्ग में, आपका एक मित्र है यीशु में, आपका एक अगुआ है पवित्र आत्मा में। इससे बढ़कर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि मैं ऐसे मृत्यु की सकेती में पड़ा था, मृत्यु की रस्सियां चारों ओर था। यहोवा से मैंने प्रार्थना किया, यहोवा विनती कर मेरे प्राण को बचा ले। Save my soul is the cry of an ailing heart. एक दुखी, एक घायल हृदय का रोध है, मेरे प्राण को बचा ले। And you will readily hear, वो तुरंत सुनता, क्योंकि यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। हालेलुया, वो दया करने वाला है।
वो दया करता है। No prayer for help will be forsaken by him. सहायता के लिए जो भी विनती करता उसकी प्रार्थना तिरस्कार नहीं किया जाएगा, तिरस्कार नहीं किया जाएगा। कहते हैं यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा बोलों की रक्षा करता है। God preserves the simple. Let us be simple people. Let us not be such complicated people. क्यों हम ऐसे बनते हैं? ऐसे sophisticated हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं। Be like Jesus. यीशु के समान हम क्यों नहीं बनता है? പച്ച മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ജീവിക്കാം, വെച്ചുകെട്ടുകളില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. നമ്മൾ ഉള്ളതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. Just as we are, we go to him. We don't have to impress him. उसको ऊपर प्रभाव डालने का कोई जरूरत नहीं है. हमारा भक्ति का प्रकटन करने का कोई जरूरत नहीं है. कुछ लोग आ सकता है उसके पास. Yes, Lord. गिरी हुई औरत भी आ सकती है उसके पास. Amen. Amen. भटकने वाला दूसरा लड़का आ सकता है. यह बात कर, वो हमारा पिताजी है, वो हमारा मित्र है. We would trust him, dear Lord. वो दया करने वाला अनुग्रहकारी धर्मी है. यहोवा बोलों की रक्षा करता. अगर कोई परमेश्वर से अनुग्रह नहीं पाता तो अहंकार के कारण है. परमेश्वर सिर्फ अहंकारियों के विरोध करता. God resists the proud. इसलिए मैं कभी-कभी भयचकित होता. I want God's grace to become humble. मैं भी नम्र होना चाहता. मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए नम्र होने के लिए, अति नम्र होने के लिए. जो जितना ज्यादा एक मनुष्य नम्र होता उतना ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बरसाया जाता. Many of us have forfeited God's blessings not because we are not leading good life. अच्छा जीवन नहीं बिताते उसके कारण नहीं. अनेक लोग परमेश्वर का अनुग्रह को नष्ट करते हैं, अहंकार के कारण नष्ट करते हैं. मुझे नम्रता कहाँ है मेरी गलती मानने के लिए? I always try to cover it up. मैं खुद वकालत करके उसको छुपाना चाहता है. Why do I not regularly say sorry? मैं तुरंत क्यों नहीं बोलता माफ करो, गलती हुआ, वो मुझसे आना चाहिए, नहीं आता. अगर किसी ने मुझको बोलता कि फ्रिज का डोर तूने खोल कर रखा, क्या मैं अकेला ये घर में हूँ क्या? तूने बंद कर सकती, ऐसा मैं बोल सकती नहीं है. कितना बोझ है मेरे ऊपर, ऐसा मैं बोल सकता. I'm sorry, नहीं है, ये मुझ में नहीं आता. मेरा भले जो किया वही करता. Let us be humble so that we may be healed. प्रभु चंगा करता है. चंगाई का मानदंड है, सॉरी उसका अच्छा नहीं आता. उसका एकमात्र योग्यता है नम्रता. नम्र लोगों को बचाता है, चंगा करता है, रक्षा करता है. जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया. मैं बलहीन हुआ था, I was found wanting. तो मतलब वो है मुझमें कमियां पे था, योग्यता नहीं था, फिर भी उसने दया किया. इसके लिए पौलुस कहता है मैं मेरी बलहीनता में घमंड करता कोई मनुष्य करे. इसका मतलब क्या पता है? When he acknowledges his weakness, that gives God a chance to pour down all his blessings, to empower him by the Spirit. जब मैं मानता मेरी कमजोरी को, तब परमेश्वर का अवसर मिलता उसका अनुग्रह मेरे ऊपर बरसाने के लिए और उसका बल से मुझको धारण कराने का. कैसे मैं घमंड करता. कल मैं व्यक्ति से बात कर रहा था, कुछ तो गाने का बात निकला. गाना लिखने का आजकल जो गाना निकलते इस सब विषय में उसने कुछ बात किया. तो बेवकूफ की तरह मैं बोला कि मैं तो वो गाना लिखता हूँ. तो आदमी बोलता है मैं नहीं.
1000 से अधिक गाना लिखकर संगीत भी दिया। वो पहले नहीं बोलता, यह है नम्रता। अरे मेरे जैसा आदमी जो 100 गाना लिखा होगा, इतना स्टाइल में बोलता मैंने गाना लिखा है, उसे नम्रता। अनेक लोगों में से नम्रता पाया जाता है। इसके लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। अपना बेकार आगे पोटेंशियल वाले को कुछ गलती मत कर, तो ऐसा नहीं तो उसको गाली। आज सुबह मुझको ऐसे लगा प्रभु मुझको पूछ रहे तेरे सब गलती को मैं माफ करता, सब गलती को मैं माफ करता, तू दूसरे लोगों को माफ क्यों नहीं करता? के कारण एक सोच है, it takes humility। अगर मैं गलती कर सकता, दूसरा व्यक्ति भी गलती कर सकता। नहीं है, माफ करो, आपके समय में बर्बाद करना। नम्र लोग प्रभु के अनुग्रह पूर्णता में पाते हैं। तो सीधा है, सिंपल है, उसको प्रभु योग बचाता है, चंगा करता है। कहते हैं कि हे मेरे प्राण तुम विश्राम स्थल में लौटा, यहोवा ने तेरे उपकार किया। ऐसा कैसे कहता है? एक पल में बोलता है कि अभी तो विश्राम स्थल में आ, बेचैन था, नाराज था, संकट में पड़ा था। उसको पता चला पवित्र आत्मा की सहायता से उसने सही प्रार्थना किया। आप मेरे साथ नहीं आए? पवित्र आत्मा की सहायता से उसने सही प्रार्थना किया। मैंने नहीं देखा प्रभु मेरे पापों को क्षमा किया करके, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं आया, लेकिन मुझे पता है वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने पश्चाताप किया, प्रभु से विनती किया, मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। I will never doubt it, I will never question it। मैं संदेह नहीं करूंगा, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। हे मेरे प्राण तू विश्राम स्थल में लौटा, you are healed। आत्मा प्राण को कहता है तेरा चमत्कारी हो गया है। कैसे हो गया? बाद में लिखता है, नहीं है, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से छुड़ाया, अग्नि कुंड से तूने मुझे, अकाल अनंत काल की मृत्यु से तूने मुझे बचाया है। नहीं है, आंख को असुहाने से तो उसका मतलब कभी रोएगा नहीं, उसका मतलब वो नहीं है, ये नाराजगी की आंसू है, ये एक आशा रहित मनुष्य की आंसू है। बाइबल में लिखा रोने वाले के साथ रो नहीं है, ये वो आंसू नहीं है। हालेलुया। नाराजगी की आंसू, नाश होने के भय की आंसू, उसे तूने छुड़ाया और मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाया कि मैं भड़क गया था, मैं दिशा से हटा था, तो मैं ठोकर जरूर खाता, तूने मुझे वापस लेकर आया। वही है चंगा है। That's the way God gives you a way। प्रभु हमें ऐसा चंगा करना चाहता, उसके लिए हमें भाग के जाने का। कितनी अनुग्रह को मैंने नष्ट किया, कितनी बार चंगाई को मैंने नष्ट किया, अपने आपका न्यायीकरण किया, वकालत किया। मैं एक बात लोगों को कहता, लोग पूछता वैसे क्यों कहता, मैं एक बात लोगों को कहता, मेरे लिए कभी जिंदगी में कोई भी मनुष्य वकालत नहीं करना चाहिए, मुझे पसंद नहीं। अगर कोई बोलता है कि इसने हत्या किया है, तब बोलो हत्या, बस अब प्रार्थना करो, मुझको पसंद नहीं। मेरे लिए कोई नहीं लड़ना, मेरे लिए कोई वकालत नहीं करना। अगर मेरा प्रभु है, वो मेरा वकील भी है। आमीन। नहीं है, हमें मनुष्य की कोई जरूरत है। मैं गलत हूं तो मुझे झुकना, पश्चाताप करना, नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें ये चीज की चिंता नहीं होता। We don't care what people talk about us, what the world thinks about us। हमें करना है, भाग के जाना है। किसके पास? हमारे प्रभु के पास, यीशु के पास जाना है, घुटने पे आना है, रोना है, पश्चाताप करना है, नम्र होकर चलना
परमेश्वर का अनुग्रह को नष्ट कर बैठे हैं और जानते भी नहीं है उसका कारण क्या है। आप लोग ऐसे लोगों को देखेंगे जो पवित्र जीवन बिताते हैं, बड़े पवित्र धर्मी हैं। मैं एक मनुष्य को ऐसे जानता था, वो भी दुनिया में नहीं रहा, बहुत अच्छा भाषण देता था। एक भाई ने एक बार कहा, आप उसको देखते हो? मैं बोला हाँ, मैं उसको 2-3 मीटिंग में आके बैठा। परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकता हूँ क्योंकि अहंकार की मूर्ति है वो। मैंने भी उसको मुझसे कुछ शब्द सुना, मैं भी एक तब कि तू अच्छे किसी बात नहीं करता है। वो आदमी ने कभी जिंदगी में गलती नहीं किया, बहुत अच्छा भाषण देता है, चमत्कार के लिए खर्च भी करता है। अरे ऐसी होटल का रूम बुक करके बच्चे लोगों को उधर बिठा के वो शिक्षा देता है, वचन सिखाने वाला आदमी अभी नहीं रहा दुनिया में। यमन में बुरा क्या हो, दुख की बात है। वो मनुष्य कभी कभी मेरे सामने आता है। मेरा तो बहुत एक मित्र ही था, हमारे चर्च का नहीं है वो, ऐसा नहीं मलाली नहीं है वो, लेकिन मैं उसके चर्च में गया, मैं उसके साथ बैठा हूँ, बाइबल स्टडी में भी बैठा हूँ ना, वो हमारे साथ। यीशु कहता जो मैंने उधार नहीं लिया वो भी मुझे वापस देना पड़ता है। मतलब जानते हो, गलत आरोप के लिए हाँ देना, झगड़ने का नहीं, नम्र बना, विनय के साथ कबूल करना, क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता? यीशु को गाली दिया, यीशु ने उल्टा गाली नहीं दिया, ऐसे बच्चे को लिखा नहीं है। We will do well. We will maximize on God's benefits. अहंकार है, नम्र लोग बड़े अहंकारी होता है, अहंकारी कभी कभी नम्र भी होता है। आपके समझ में ये सब नहीं आएगा। मैं एक बड़ा अहंकारी हूँ लेकिन नम्र बनकर रहना चाहता। मैं आदमी नम्र होकर प्रभु को रोज नहीं तो भी एक हफ्ता में 10 बार तो कहता होगा, प्रभु जो भी मैंने पाया, जो भी अनुग्रह मेरे ऊपर बरसाया गया वो सिर्फ तेरे ऐसा है। मैं अच्छी तरह ये जानता। कभी कभी मुझे डर लगता, कुछ लोग नम्र होकर रहने के ना रहने के कारण, अहंकार के कारण परमेश्वर के स्थान को नष्ट भी करते। मुझमें कोई वरदान नहीं, लेकिन वरदान प्राप्त कुछ अभिषिक्त लोग जब प्रार्थना करता है तो कैसा एक कार्य समझ में आता, सिर्फ अहंकार के कारण, सिर्फ गर्व के कारण कितने लोग अनुग्रह को नष्ट आत्मिक चंगाई नहीं पाता, मानसिक चंगाई। मैं भाषण आगे नहीं बढ़ाऊं तो भी चलेगा। मेरी विनती है प्रिय भाई और बहनों, आप अति नम्र होकर प्रकोपित करने के लिए लोग कोशिश करें तो भी प्रभु हमारी सहायता करे कि हम झुके गए। आमीन। उसे सिर्फ आपको नहीं लाभ होगा, आपके संतानों को भी लाभ होगा। If I walk humbly before God, my children will also enjoy God's favor. अगर मैं नम्र होकर प्रभु के सम्मुख चलता तो मेरे संतान भी परमेश्वर के स्थान प्राप्त करेंगे। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं वहां से। अभी हमें कहाँ जाना? अभी हो गया, भाषण खत्म हो गया, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना और खत्म करना। निर्गमन 15:26 यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तू बीमार हो जाए, मैं नहीं चाहता कि तू कष्ट सहे। मिस्री के ऊपर मैंने ऐसा बीमारियां भेज दिया, वो मैंने उसको दंड दिया था, बलवा करने के कारण है। तुम लोग बलवा नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं आएगा।
बलवा करेगा तो आएगा। ऐसा लिखा है। लोग वो बात छोड़कर बड़े-बड़े भाषण देता है। ऐसा भाषण देने से शैतान बड़े खुश हो जाता है। कहते हैं यहोवा राफा है, तुम्हारे ऊपर कोई गीत आता है, इतना अहंकार, कड़वाहट, नफरत क्षमा नहीं किया है, लोगों से इतना वैर भाव है, और मैं गाना गाता हूं, ईश्वर की बात ही नहीं करता। प्रभु कहता है मेरे कहीं ना मानोगे, बलवा नहीं करोगे, नम्र होकर रहेगा तो, मेरे राहों में चलेगे तो, मिस्र के ऊपर जो व्याधि मैंने भेजा था वो व्याधि तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। इसकी गलत व्याख्या करके लोग बोलता है परमेश्वर का जन कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये कहां से मिला आपको बता नहीं। ये मिस्र की व्याधि है, मिस्र की व्याधि परमेश्वर की सजा है, दंड है, बलवा करने के कारण है, अहंकार के कारण है, परमेश्वर के दासों का निरादर करने का कारण है, वो सजा है। ऐसी सजा हमारे ऊपर नहीं आएगा, उसके लिए हमें नम्र होकर आज्ञाकारी बनकर रहना है। आगे बढ़ता है कितने वचन जाते, जल्दी जल्दी पढ़ो। 12 का 9-10। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ी से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ी हो गई। आपका स्पीड बहुत अच्छा से बढ़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे वचन पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये संदर्भ आप जानता है, नए पश्चात आप जानता है कि मरियम और उसका भाई हारून थोड़ा सा बढ़ गया। तो कि बोलो बड़े अभिषिक्त लोग हैं, बड़े भविष्यद्वक्ता लोग, भविष्यद्वक्ति है वो नहीं है, नबी नहीं है, वो ऐसा सब है। और जो मूसा क्या है, मूसा से क्यों बात करता? परमेश्वर हमसे नहीं बात किया क्या? परमेश्वर क्रोधित हुआ, परमेश्वर क्रोधित हुआ, नतीजा ये निकला कि मरियम मूसा की बड़ी बहन, अरे उसी ने मूसा को बचाया, उसके कारण मूसा है, अब नहीं है, उसके कारण मूसा जिंदा नहीं है। फिर वो बड़ी बहन है ना, तो उसको थोड़ा ऐसा विचार आएगा तो क्या प्रॉब्लम है? मूसा परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, आज बाकी लोगों को उसका सुनना है। प्रभु ने उसको नियुक्ति किया, तो उसके निराधार किया तो प्रभु क्रोधित हुआ। क्रोधित हुआ तो क्या हुआ? कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हम ऐसे बीमार नहीं पड़ना चाहते, हम ऐसे बीमारी को आमंत्रित नहीं कर रहे। कहानी बहुत है, मेरी माँ के पास बहुत कहानी, मेरे माँ ने बचपन में बहुत सारे कहानी मुझको सुनाया ऐसे सब, हमें नहीं चाहिए। परमेश्वर मरियम से वैर करती थी, करता था, गुस्सा था नहीं। हम बाद में देखें कि मरियम कौन है, क्या नहीं, दूसरे जगह में हम पढ़ेंगे। मीका में चले जाओ, मीका में नहीं चलेगा, हाँ जाओ जाओ जाओ, 6:4 पढ़ो। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। क्या बात है? परमेश्वर यहोवा कहता है 3 जन को मैंने चुन लिया था, मूसा, हारून, मरियम। तुम्हें चलाने के लिए मरियम छोटी नहीं है, एक साधारण औरत नहीं है। परमेश्वर ने 3 जन को चुना, कौन है? मूसा नहीं है, हारून और मरियम। ये हारून और मरियम मूसा से उम्र में बड़ा, लेकिन परमेश्वर की ओर से चुना हुआ, अभिषेक है उसके ऊपर, आमीन, वरदान है उसके ऊपर। फिर ये परमेश्वर की नियम व्यवस्था से हटोगे तो आपत्ति हो सकती है। वो कौन है? इस सब हम लोग पूछते ना, वो कुछ भी नहीं है, उसका स्वभाव गलत है, उसका चाल चलन गलत है, लेकिन उसको परमेश्वर ने प्रिंसिपल बना के रखा। तो क्या करेगा? मजबूरी है नहीं है, उसका आज्ञाकारी बनना हमारे लिए अच्छा है। आमीन। मेरे माँ बाप को अक्ल नहीं है, नहीं, दादाजी को अक्ल नहीं है,
पास्टर बेवकूफ है, मैं डू नॉट इनवाइट ट्रबल। हम ऐसे आपत्ति विपत्ति को आमंत्रण देकर हमारे ऊपर नहीं लेकर आए। ये वचन में जो भी लिखा है वो डराने के लिए नहीं है, हमारे उपदेश के लिए ऐसा वचन में लिखा है, हमारे उपदेश के लिए। हम वहां से आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। गंभीर बात पत्रस के द्वारा कह दिया गया। ये बात अपने पिछले द्वार को यशायाह 53 में पढ़ा नहीं है? हाँ, उसके मार खाने से चंगे हुए। कैसे चंगे हुए? तो पहले लिखा क्या किया उसने, किसके लिए उसने मार खाया, किसके लिए उसने जीवन दिया, किसके लिए उसने लहू बहाया, वहां लिखा। अब एक बार पढ़ेगा तो आपको पता चला। ये साथ में पढ़ने से हमारी समझदारी सही होता है। और एक बार पढ़ो। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। हमारे पापों को उसने अपने देह पर लिया। क्या लिया? हमारे पापों को उसने अपने देह पर लिया। और क्या किया उसने? क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिक। इससे क्या होना चाहिए? पापों के लिए मरना। हमें नहीं है? हाँ, उसने हमारे पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, जिसके कारण हमें पापों के लिए मरना है और धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। इसके लिए हमें चंगाई बना आवश्यक है। आमीन। हमारे भीतरी मनुष्य चंगा बना। आमीन। मेरी आत्मा चंगा बना, मेरा प्राण चंगा होना, मेरा मन चंगा होना, तभी मैं पाप के लिए मरकर यीशु के लिए जी सकता। ये चंगाई उसने क्रूस पर पाई। सिर्फ हम उसको एक सर दर्द और पीठ दर्द और कैंसर के लिए करके परमेश्वर के महान बलि, यीशु के महान बलि का लाभ को नष्ट न करें। बहुत अच्छी रीति से यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में पढ़ा और यहाँ आकर पत्रस के मुंह से पढ़ता है, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर मरा ताकि हम चंगे हो जाएं। हम पाप के लिए मरे और जीवन के ताजगी में जी। यस, प्रभु ये चाहता तो हमारे शरीर को चंगा नहीं करेगा। परमेश्वर तो आदि से हमें चंगा करके आया, वो चंगा करने वाला परमेश्वर। हम आगे बढ़ते मत्ती में चले जाते हैं, 8वां अध्याय में से पढ़ते हैं 8:16 और 17। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मैं बात बोलो, दोनों साथ में बोलिए। जितने दुष्ट आत्माएं थे सारे दुष्ट आत्माओं को उसने निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मेरी माँ बहुत बड़ा एक संत नहीं रहती, वो साधारण एक स्त्री, लेकिन हमारा तो समझिए सभा चलने लगा तो मैं माँ को एक बार ऐसे ही बोला, कुछ लोग पाते, कुछ लोग ये कोई भाई के वजह पंडित नहीं है, उसने बोला अरे तू भाई मैं बताते तो मेरी माँ, मैं उसको सिखाने वाले बच्चे और कुछ को सिखाते जो दुष्ट आत्मा के द्वारा, जो भूत के द्वारा, जो श्राप के द्वारा जो बीमारी है ना, वो सब बीमारी जो चंगा हो जाता। मैं हंसा, लेकिन बाद में मैं बाइबल पढ़ा मैंने तो मुझे लगा ये भी सही है। इसीलिए यीशु ने उन लोगों को ये वरदान दिया, भूतों को भगा, दुष्ट आत्मा को निकल दे और व्याधियों को चंगा कर। तो पक्का एक बात है कि दुष्ट आत्मा के द्वारा बीमारी हो सकता है, ये पक्का बात है। पाप के कारण बीमारी हो सकती है, हमने देख लिया। श्राप के कारण बीमारी हो सकती है, हम देख लिया। बलवा करने से
बीमारी हो सकते हैं, हमने देख लिया, देख लिया। यस, ऐसा भी बीमारी आ सकता है। तो इसको प्रभु चंगा करेगा। प्रभु ने चंगा करने को उसको सामर्थ्य दिया है, वरदान दिया है। रीजन कुछ भी क्यों न हो, कारण कुछ भी क्यों न हो, बलवा करने के कारण हो, श्राप के कारण हो, पाप के कारण हो, दुष्ट आत्मा के कारण हो, चंगाई यीशु देता है। यस, हालेलुया। यस लॉर्ड। अगर दुष्ट आत्मा के द्वारा, पाप के द्वारा, बलवा करने के द्वारा जो बीमारियां उसको प्रभु चंगा करे, फिर भी मैं बलवा करता रहूं, मैं पाप में बने रहूं, मैं गलती करता रहूं, तो मेरी अवस्था पहले से ज्यादा खराब हो सकता। ऐसा वचन नहीं है। इसके लिए जो वो पाप में पकड़ी गई लड़की को कहता है आविंदा नहीं करना, नहीं है। 28 वर्ष से बीमार लड़कों को कहते हैं अभी पाप न करना, तेरी अवस्था इससे बुरा हो जाएगा, नहीं है। आप मेरे साथ चलोगे, मुझको सर लोगे, यीशु 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 चिल्लाने से, यीशु का लहू, यीशु का लहू बोलने से हम चंगा ही नहीं पाते। चंगा होने के लिए प्रभु के वचन में लिखा मेरे पास चंगाई पाने के लिए आने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। We should be willing to go to them. Confess our God. Repent of us. Give up rebellion, bitterness, hatred, सारे नफरत, गुस्सा, कड़वाहट, ये सारे चीज को हम हटा दें। नम्र होकर प्रार्थना करें और शैतान के गुलाम न बने, शैतान का विरोध करें, पूरा चंगाई अगर हम प्रभु से पाएंगे। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये बहुत गंभीर बात है। उसकी दुर्व्याख्या, गलत व्याख्या सब लोग करते हैं। मैं जानबूझ के वचन को लेकर आया। मेरे जैसे एक आदमी आज जो शिक्षा देता है, पैसा वाला आदमी ये वचन पढ़वाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के ये वचन को लेकर आया। वो हमारे विद्यार्थी और हमारी बलहीनता को अपने ऊपर लेने वाला प्रभु है। इसके लिए उसका नाम यहोवा राफा है। इसके लिए हम यूनानी में पढ़ते हमारे सारे क्लेश में वो दुखी था, वो क्लेश उठाया, वो उसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव क्रूस पर नहीं, आदि से उदय। पिछले द्वार को हमने देखा, उसने आदम और हवा को चंगा किया, नंगापन को चंगा किया। उसके बाद यूनानियों में कितने तरह की चंगाई है। कुछ रोगियों का कैसे चंगाई होता है वहां लिखा है। कुछ रोगी वो जमाने में भी चंगा हुआ करता था, परमेश्वर का मानते हुए, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वभाव है। हम उसके हाथ से सृजाए हुए लोग हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारी बीमारी, हमारे क्लेश को वो उसके शरीर में देता। नीति से त्याग से पड़ेगा तो किधर भी आपको नहीं मिलेगा कि हमारी बीमारियों के लिए उसने लहू बहाया। ऐसे वचन है ही नहीं। ये एक वचन है और ये वचन में ऐसा नहीं लिखा है। वो हमारे विद्यार्थी और हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ को अपने ऊपर लेता था। इसके लिए लिखा है वचन में, वो तरस खाकर चंगा किया, वो तरस खाकर चुराया। ये परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है। वो मारता, वो चंगा करता। बाइबल में लिखा नहीं है, वो चोट को मरम्मती मारता। कब? यूनानियों में सारे भविष्यद्वक्ता प्रभु से हम ये पढ़ के आए। पिछले दिन हमने पढ़ा कि गिलाद में कोई वैद्य नहीं था क्या? औषध नहीं है क्या? कौन सा औषध है? ये आपका टाइफाइड का औषध नहीं है, ये मनुष्य की चंगाई के लिए है। वहां से आगे बढ़ता है। परमेश्वर तरस करता है, वो दयालु है, वो चंगा करता है। यशायाह 57 का 18,
मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। कहते वो भड़कने वाला है, वो हमेशा भड़कता है और हट के चलता है। मैं जानता पर भी मेरे दिल में दया, Yes, Lord. मैं उसको चंगा करूं। हाँ प्रभु। आज भी प्रभु कहता है मेरे जैसे इंसान को देखकर कहता है, तेरे स्वभाव पे जानता, हाँ लेकिन मेरे चित्त का आग्रह तू जानना चाहोगे? मेरे चित्त की एकमात्र आग्रह है कि तुझे चंगा करना है। आमीन। हाँ तू प्रभु। मुझे मौका दे। Yes, Lord. प्रभु कहते मौका दे। कुछ रोगी आया पूछा तो अगर तुम चाहे तो प्रभु कहते क्या मांगते हो? मैं तो हमेशा चाहा, मैंने हमेशा चाहा, लेकिन तू अब आया, तूने अभी मुझको मौका दिया, मैं चंगा करूंगा। सारी गलतियों के बावजूद, बरकने के आदत के बावजूद मैं तुझे चंगा करूंगा। उसे आगे बढ़ते हैं। मैं नूह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले। जल्दी जल्दी पढ़ो, वहां से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 63 का 9। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। अभी पता चला आपको, उसके सम्मुख रहने वाला दूत परमेश्वर का पुत्र आज जैसे परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए, तब से हमारे सारे क्लेश में हमारे साथ, आमीन। सारे व्याधि वो हमारे साथ। ऐसे उसको पहचान हो गया बीमारी से। ऐसा उत्तर पर में लिखता है, अब पढ़ता है, वो दुख से और बीमारी से उसका पहचान। कैसे पहचान हुआ? बीमार के साथ चलकर, बीमार के साथ रहकर, आमीन। सारी बीमारी का पहचान। हाँ प्रभु। साल सिखाने वाला। यस, हालेलुया। और बस समय नहीं गया। यिर्मयाह 3 अध्याय मेरे ख्याल से कुछ 22 वचन उसमें कहता है। जल्दी पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की? मुझे याद नहीं, वो यही लगता है। यिर्मयाह 3:22। चलो कुछ वचन नहीं कहते को भाई, शायद नहीं हो। इतना फास्ट आप लोग ढूंढते तो भी नहीं मिलता। ये भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारे भटक में सुधार दूंगा। मैं क्या चंगा करूंगा? तुम्हारे भटकने की आदत को मैं चंगा करूंगा। तेरा भटकना सुधार। I will heal your backslide। हाँ। हम लोग सिर्फ heal बोलेंगे तो काली सरदर्दी आती है हमारे ऊपर। हमें ये चंगा ही चाहिए, भटकने का आदत को मैं चंगा। आमीन। हाँ प्रभु। यस लॉर्ड। भटकेगा नहीं तो मिस्र की व्याधि हमारे ऊपर दिया है। बलवा करने का आदत को प्रभु चंगा करेगा तो मिरियाम की तरह की व्याधि हमारे ऊपर नहीं। हमें चंगा ही चाहिए, हमें संपूर्ण चंगा ही चाहिए। और प्रभु सदा तैयार है, वो प्रसन्न होकर हमें चंगा करेगा, क्योंकि वो यहोवा राफा है। बहुत सारा वचन ये वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और मैं एक तीसरा बार इसके लिए रखना भी नहीं चाहता। तो क्या करेगा? फटाफट किधर क्या पढ़ने वाला है अभी आप लोग? अच्छा लूका में आ जाओ फिर। हाँ लूका 10 मरकुस को जब हम जोड़ देते नहीं है, तो मैं सारी चीज नहीं बता देता भाई। अच्छा 10 का 9 है। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट। आप बहुत सारा वचन आपको नहीं पढ़ना, मैं बोलते जाओ। यीशु कहते तुम लोग जाओ, तुम लोग जाके भूतों को भगा ले। पहले वो परमेश्वर के चेले लोगों को भेज, यीशु के चेले लोगों को भेज, तो तुम लोग यही करो। लेकिन भूतों को भगाकर बीमारों को चंगा कर उसको बोलो परमेश्वर का राज्य निकट है। ये सब कुछ फायदा नहीं है। भूत जाता है आता है, चढ़ता होता बढ़ता है, उसको ये बताओ कि परमेश्वर की ओर से है। हम परमेश्वर के जन हैं। ये वचन परमेश्वर का है, उसका सबूत है। क्या है?
क्यों हमें चुना था, प्रभु हमें क्यों स्वतंत्र करता, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश आमीन 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 आमीन। हाँ प्रभु, सही चंगाई पाए, सिर्फ शरीर के चंगाई नहीं, मन की चंगाई, आमीन, आत्मा की चंगाई आमीन। नहीं है। वो सारी चीज में बताने का कारण सब बता नहीं सकता। क्यों लोग बीमार होता है, बहुत सारे कारण देखा, और भी कारण है, बहुत कारण है, नहीं है। जन्म से आता है, क्यों बीमार है, परमेश्वर के उद्देश्य है, नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए। लाजर क्यों मर गया, यीशु कहते हैं उद्देश्य है। लाजर के पाप के कारण नहीं, लाजर ने गलवा किया उसके कारण नहीं। प्रभु ये सावन, उसका सावन प्रकट करना चाहता, अनेक लोग प्रभु में आए, अनेक लोग विश्वास में आए। God has different aims, different lectures, शब्द ही नहीं आता, इंग्लिश ही नहीं आता, अलग अलग उद्देश्य है। हर एक का जीवन का बीमारी श्राप के कारण नहीं है, हर एक के जीवन के संकट और परेशानी बलवा करने के कारण नहीं है, परमेश्वर के महान उद्देश्य हम जानते नहीं है, और लोगों के ऊपर हम दिल फाड़ते आ रहे, वो पापी है, ये है, उसके कारण है। परमेश्वर का महान उद्देश्य होता है। आमीन। इसके तीसरा बात नहीं रखना चाहते, इसके लिए मैं इसे सब बोल के मैं बहुत अच्छा था। वो लड़की जो बीमार थी, कनानी स्त्री की जो बेटी है, वो खुद प्रार्थना नहीं कर सकती, वो प्रभु के पास नहीं आ सकती, नहीं है, वो गंभीर तरह से पीड़ित है। मादरश्री को वहां जाना चाहिए, आमीन, नहीं है। कल हमारे भी कुछ लोग ऐसे हो सकता, वो लोग ऐसी अवस्था में नहीं है कि प्रभु के पास जा सकते हैं। आप जाएंगे, जैसे चार के नक्कों को ना के दिखाएगा, प्रभु आदर करेगा, प्रभु आदर करेगा। कुछ लोग ऐसी अवस्था में नहीं है, प्रभु आदर करेगा। क्या ये रात्रि गुटरी की करता, बेटी को झुकना, बेटी झुकने की अवस्था में नहीं है, बेटी के लिए मैं झुकूंगा, मैं झुकूंगा, मैं बेटी करूंगा। आप झुकेंगे, हमारे लोगों के लिए झुकेंगे, बीमारों के लिए झुकेंगे। जब तक ऐसे नहीं कहता, मैं आऊंगा जब अगर ये उठेंगे। आमीन आमीन आमीन। यस वो यहोवा राफा, गॉड यस, आमीन, यहोवा राफा। लाजर नहीं उसके पास जा सकता, नहीं देख, लाजर नहीं पत्थर हटा सकता, दो हटाए, लाजर जीवन पाएगा। आमीन। चंगा करने के लिए आवश्यकता, लकुए को वहां लगा दिया। सबसे पहले वो कहते तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी। गंभीर बात हमें सीखना। यीशु कहते हैं ये चंगा ही उसको चाहिए, उनके पापों की क्षमा होना आवश्यक है, उसका बीमारी का कारण वो है। लेकिन तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं ये भी कहता उड़ के चला। उनकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मा की चंगाई है, पापों की क्षमा है, अनंत जीवन है, परमेश्वर के राज्य है। बाकी में प्रभु को दिलचस्पी नहीं है, प्रभु चंगा करता है। आमीन। यस। चलो लोगों ने कहा इधर बहुत सारे बीमार लोग इधर हो, बोलते नहीं नहीं हमारा मसला नहीं है, मैं आया उसके लिए, तरस का वो करता, लेकिन वो आया उसके लिए, वो आया हमारी सबसे बीमारी को चंगा करने, आनंद काल के जीवन दिलाने के लिए, प्रभु के संग सदा से बिठाने के लिए। ये जीवन में बीमारी है, प्रभु चंगा करता है। आमीन। अनेक तरह की मैं लिख के रखा है, लेकिन वो सब समझने के लिए समय नहीं है। अलग अलग बीमारी अलग अलग रीति से प्रभु चंगा
एक मनुष्य को बोलता है वो कैसे मिट्टी से पेस्ट बनाया लगा कर उनको तू दो क्या। पिछले दिन भी हमने देखा है कि राजा को कहता है कि तुम ऐसा मार्ग बनाओ किससे, फिग से नहीं है, अंजीर से, अंजीर का टिकिया लगा। प्रभु की अलग अलग रीति है, एक ही रीति से प्रभु कार्य करेगा ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको डॉक्टर के पास भेजेगा, नंबर 1 यस, अगर बेचता तो जाना, ये दवा बनाने को बोला था उसने, अंजीर की टिकिया दो, लेकिन बहुत ज्यादा डॉक्टर को तकलीफ भी मत देना। ओके, कुछ लोग ऐसे भागते रहते क्या इधर करते डॉक्टर, इधर ऐसा है डॉक्टर है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करेगा, ये पर्वती आते रहते, चलो कुछ तो दवा देते, सबके लिए दवा लिख के देते, आप कुछ तो पैसा खर्च किया, अरे प्रभु को बोल दे। यस लॉर्ड, तो दिल को फर्क ना, छिपी हुई बात है क्या देखो। अगर प्रभु कहते ये लेके चलेंगे, मुझे कुछ पढ़ने का था लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं। पौलुस एक मनुष्य के विषय में कहता, वो सब उसमें है, पढ़ने के बाद पढ़ नहीं सकते अभी, कहाँ जाके लोग। अच्छा फिलिपियों में आ जाओ, फिलिपियों में आ जाओ, दूसरा अध्याय में क्या लिखा है देखो। अच्छा कौन पढ़ेगा ये सब, दूसरा अध्याय 25 से पढ़ो। पर मैं इसको माइक पे कर दे। पर मैं इफ्रादितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम में से लगा हुआ है। इस कारण वह व्याकुल रहता, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। परमेश्वर के सेवक है, सेवक है, इंसान है, बड़े सामने इंसान है, वो भी बीमार है, मरने को आया वो नहीं है। इसका कारण देखते हुए तो आप नाराज हो जाएगा। कारण सुनने के लिए हिम्मत है तो पढ़ो 30 पढ़ो। क्योंकि वो मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। मसीह के कामों के कुछ लोग ऐसे बीमार पड़ते हैं, ये समझने के लिए भी नम्रता होना चाहिए। हम लोग बोलते वो पास्टर इतना बड़ा पास्टर कैंसर कैसे आया, वो लिखा है सेवकाई में उन्होंने अपने आप को ऐसा जोखिम में डाला है। ये बाइबल में लिखा है, ये हमारे लिए है। Maybe think twice before you choose a man of God। परमेश्वर के दास को परेशान करने से पहले दोबारा सोचो। ये बड़ी शताब्दी का और उसके साथ कड़ी मेहनत करने वाला है। सेवकाई के कारण वो बीमार हुए, गंभीर तरह से बीमार हुए, मरने पे आया। प्रभु आता है क्या नहीं है, प्रभु महिमा पाता, लोग जीवन पाता, कुछ लोग जीवन देते हैं, लेकिन लोग जीवन पाए। हम अपने आप को शराब न देना। If you have to go through it, go through it। आमीन। अगर ये मार्ग से गुजरना हम गुजरेंगे, प्रभु सामर्थ्य देगा, प्रभु बल देगा। कुछ लोगों के विषय में और भी इधर लिखा, मैं नहीं पढ़ना चाहता, जब मैं लिखा मैं उसको छोड़ के आया तो क्यों बीमार है, मेरे साथ नहीं आ सकता, नहीं है। उसके लिए शायद आपको करीबी में जाना पड़ेगा, क्यों जाएगा उधर सब। अब गलती में आते वही अच्छा है, हमारे लिए गलती अच्छा है, गलती हम करते हैं। 4 कर दे 13। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। अरे गलाती, परमेश्वर को धन्यवाद दे कि पौलुस बीमार पड़ा था। क्यों? उसके कारण सुसमाचार वो स्पेन नहीं जा सका, हमें इतना दूर सफर करने का ताकत नहीं रहा, उसके लिए उसको गलाती आना पड़ा। एक घनीसिया आ गया बात। Thank God for some of your infirmities if they are approved by God। और परमेश्वर की अनुमति से है, जीवन में कुछ कमजोरी आता है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो।
एक बार मेरे साथ एक तरह का एक्सीडेंट हुआ, तो पागल की तरह मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। एक गलत काम करने से प्रभु ने मुझे बचाया, एक आदमी को गाली देने से प्रभु ने मुझको बचाया। मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया, सचमुच मैंने बहुत धन्यवाद दिया और बहुत गुस्सा में, बहुत ज्यादा गुस्सा। लेकिन उसका नुकसान वो ऑटो वालों को भी हो गया, उसको ऑटो में कुछ दिखता नहीं, ऑटो करके दिखता नहीं, साइकिल में नहीं दिखता हो, ऐसा हो गया। Thank God. Praise Lord. There is a purpose. आमीन। महान उद्देश्य है। Yes. ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में, यादी के कारण ही वे लोग उतार पाए, नहीं तो कभी उतार नहीं पाते। Yes. ये तो कभी उतार नहीं, हाँ प्रभु, मैं हूँ उसमें से। Yes. कभी झुकते नहीं। Yes Lord. हमारे साथ ऐसा न हो जाए, प्रभु ऐसा करने के लिए निर्बंधित न हो जाए। हम झुकेंगे, हम विनती करेंगे, हम कबूल करेंगे और पश्चाताप करेंगे। तो बीमारों के लिए प्रार्थना करना है कि नहीं करना है? हाँ, करना है। हम याकूब से पढ़ता है 5वां अध्याय, से 14, 15, 16। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। अमेरिका में जाके बेलिन को बुलाओ, ऐसे लिखा है? नहीं, मुश्किल है, उनको टिकट निकालने के लिए अपने पास पैसा नहीं है। Yes, Lord. तो ये परमेश्वर का वचन में सिखाया है कि अगर हम करते हैं तो कोई गलत बात नहीं, ठीक है? वचन में लिखा है कोई बीमार पड़े तो उसका कारण कुछ भी क्यों ना हो, नहीं है? लिखा है कि इस कारण से हुआ तो नहीं, सेवकाई के कारण हुआ तो भी प्रार्थना करो, नहीं है? कुछ भी कारण है तो प्रार्थना करो। Yes. पौलुस ने प्रार्थना किया वो मनुष्य के लिए और वो मर के बच गया। ऐसा भी पौलुस ने लिखा है कि मुझको दुख के ऊपर दुख ना आए उसके लिए प्रभु ने उसको छुड़ाया, ऐसा लिखा है। नहीं तो पौलुस रो के मरता था। पौलुस का बेटा नहीं था वो, लेकिन प्रभु में उसका बेटा है, नहीं है? कुछ लोग का ऐसा रिश्ता होता है, अपने खून के रिश्ता से बढ़कर होता है परमेश्वर के कलीसिया के रिश्ता। अब यहाँ क्या कहते हैं कि बुलाओ, नहीं है? वो लोग आने जिसमें वर प्राप्त है, जो जिसमें वर है वो आए, नहीं प्राचीन होना जो भी हुआ है। हाँ, मेरे जैसे एकदम बेवकूफ है तो उसको बुलाओ। Yes, Lord. नहीं है? तेल बना प्रार्थना। हाँ। कुछ लोग हंसी मजाक करते, तेल मलाते तो उसको मतलब हंसी मजाक करने वाले कलीसिया भी है। वचन में लिखा है सब। Yes. तब करेंगे तो बेवकूफ लोग नहीं है। Yes, Lord. मुझे पढ़ने के बाद दूसरे लोग उसको भेजते तो बोलते कि बीमारों के ऊपर तेल मारकर चंगा करो। तो हमने पढ़ा नहीं, तो बहुत इसमें सुसमाचार है, तो आप लोग घर में जाके पढ़ेंगे ना कभी, तो अगर समय मिला तो आप इधर से बच गया, घर में जाके भी ये मत करते। जाओ गाँव में जाओ, तेल मलकर प्रार्थना करो, बीमार चंगे हो जाए। तेल मलना कुछ बड़ा पाप है। बहुत सारे लोग उसकी निंदा करता है और हंसी मजाक करता है। करना चाहिए ऐसा नहीं, करना पाप है। तो कुछ लोग ऐसे हंसी मजाक करते हैं, हमारे बारे में कुछ लोग बोलते हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अरे आपको क्या तकलीफ है भाई, आपको क्या? Yes. आप मत करा, वचन में लिखा है। यीशु ने कहा तुम लोग जाओ तेल मल के चंगा करो। ऐसा कुछ लोग ऐसे गुड़ के देखते, किधर लिखा है? आपका बाइबल में, ठीक है? तो जाके घर में जाके पढ़ो, नहीं तो वापस मेरे साथ झगड़ा करो। प्रकाशित वाक्य में आओ, 3रा अध्याय में चले जाओ, तो हमने आज पढ़ा था। प्रभु की दृष्टि में जो बहुत तंदुरुस्त है वो सबसे बड़ा बीमार है। जिसको लगता उसके बहुत अच्छा से दिखता है, प्रभु की दृष्टि में वो अंधा है। ऐसे ही जिसको लगता है बड़ा खूबसूरत हो, बहुत अच्छा कपड़ा पहना हो, प्रभु की दृष्टि में वो नंगा है। यह हमारे साथ नहीं हुआ।
मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे लिए प्रार्थना करना। कभी एक पल के लिए भी मुझ में ऐसा सोचना आए मैं सही, मैं बड़ा धर्मी, मेरे चार सबसे पवित्र, मैं बड़ा ऊंचाई का प्रकाशन पाने वाला आदमी, मैं बड़ा स्वर्गीय दर्शन देखने वाला आदमी हूँ, मैं संबंध हो नहीं है। प्रभु कहता लोगों की दृष्टि में तू संबंध है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू कंगाल है। बड़े बड़े खाने, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, उसको लगता है वो संबंध है। प्रभु कहते मेरी दृष्टि में सबसे कंगाल, वो सच कर चलता, बहुत कुछ करता, वो धूमधाम से चलता, वरदान भी होंगे, बड़े बड़े काम करता भी होंगे। प्रभु कहते तू नंगा मेरे पास आ। प्रभु कहते मैं तुझे फाड़ दूंगा नहीं, तू मेरे पास आ, मैं इलाज करके तुम्हें चंगा करूंगा, मैं चंगा करूंगा। तू दर्शक होकर बैठा है, वो सारे गंदे गंदे चीज देखकर तुम्हें लगता तुम बहुत कुछ देखता, लेकिन मेरी दृष्टि में तू अंधा है। मेरे पास आ, सुरमा ले, तुम्हारा दर्शन पाओगे, तुम्हारा दर्शन पाओगे। मेरे पास आ, मैं बदलाऊंगा, दुश्मन तुझे नंगा नहीं कर सकता। मेरे पास आ, चौके सोना खरीदे, पवित्र वचन तब तू कंगाल नहीं रहेगा। यही है चक्का, ये सब लोग चक्काई के चाहत तो रहता है। हम जाएंगे उसके पास, हम कहेंगे प्रभु मैं कंगाल हूं, तू मुझे संबंध बना, स्वर्गीय रीति से संबंध बना है, भौतिक रीति से नहीं, स्वर्गीय रीति से हमें संबंध बना है। कहेंगे प्रभु मुझको बहता हूं, प्रभु मैं नहीं देखता था सही चीज, तू मेरे आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि मैं सही दर्शन पाऊं। मैं नंगा हूं प्रभु, तू मुझे पहचानता है। प्रभु ने यार आमीन। वो इसको नष्ट करता जो सोचता वो धर्मी है, जो अहंकार से चलता, जिसको लगता सब कुछ ठीक है, वही इन चीजों को नष्ट करता। ऐसे कलीसिया से कहते कि तू ऐसा मत करो। मुझे बहुत सारे कलीसियों के विषय में पढ़ने कहता, कुछ कलीसिया सोचते कि वो बहुत बड़े है। प्रभु कहते नहीं, तुम्हें लगता तू बड़ा है, लेकिन तू बड़ा है। कहते तू कंगाल है ऐसा तुमको लगता, लेकिन तू अति संपन्न है। हमें कौन सी चंगाई चाहिए? प्रभु की दृष्टि में जो चंगाई है वो चंगाई। आमीन आमीन। प्रभु की दृष्टि में जो संबंधता है वैसा में संबंध बनता है। He will clothe us. Yes. He will restore unto us the lost vision. जो दर्शन को नष्ट कर बैठे थे लेवी नहीं, सॉरी, वो बुढ़ा उसका नाम एली, हाँ इलाई नष्ट करके बैठा। छोटा लड़का उसको पाएगा। It will be restored through Samuel. हम जाते उसके पास, हम कहते प्रभु मुझको चंगा कर। मैं मानता प्रभु, मैं मानता कमियां बहुत है, गिरावट है, कमजोरियां है, बीमारियां हैं, भड़कने का बीमारी है, सर्व करने की बीमारी का, नफरत की बीमारी, कलवाहट की बीमारी मुझे चंगा कर। आमीन। शरीर में चंगाई, मन में चंगाई, आत्मा में चंगाई, ताकि मैं तेरी दृष्टि में तंदुरुस्त बनकर प्रभु हमें चंगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। कोई एक व्यक्ति आवाज उठाए, कम शब्दों में प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु, तेरे आह्वान के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, और झुक के आते प्रभु, नम्रता में आते प्रभु, गलतियां कबूल करके आते प्रभु, और कहते प्रभु मैं चंगा कर प्रभु, मुझे चंगा कर प्रभु, मुझे चंगाई की जरूरत है प्रभु, मैं
चंगाई की जरूरत है प्रभु, ताकि मैं प्रभु कंगाल न रहूं प्रभु, तेरी दृष्टि में संपन्न हो जाऊं प्रभु, ताकि मैं अंधा न रहूं प्रभु, मैं तेरी बातों को देखूं प्रभु, तेरी दृष्टि से देखूं प्रभु। तू चंगा कर प्रभु, मैं कहता तू चंगा कर प्रभु, ताकि मैं अभागा न रहूं प्रभु। मैं तो जानता प्रभु, मैं बार बार भटकता प्रभु, मार्ग से हट के चलता प्रभु, गलत आरोप करता प्रभु, अहंकार और घमंड की बात करता प्रभु। माफ कर प्रभु, माफ कर, झुक के आता प्रभु, क्योंकि तू कहता मैं जानता तू ऐसा है तो भी मैं तुझे चंगा करूंगा। इसलिए आते प्रभु, झुक के आते प्रभु। प्रभु तू कहता मैं जानता तो भी मैं तुझे चंगा करूंगा, इसलिए मैं आश्रय लगा के आता प्रभु। तू हमें चंगा कर प्रभु, मन में प्रभु, शरीर में, आत्मा में प्रभु, पूरा पूरा चंगाई प्रभु चाहते प्रभु। प्रभु तू नहीं, तू तो कहता प्रभु मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, इसलिए आते प्रभु और कहते हमें सुधार ले प्रभु। बार बार भटक जाते प्रभु, तू सुधार ले प्रभु। तू कहता मैं सुधार दूंगा और मैं सुधरना चाहता प्रभु, मैं कहता मैं सुधरना चाहता प्रभु। हमारे सारे परिवारों को प्रभु, बच्चे लोगों को, सबको ले आते प्रभु। जैसे यारस प्रभु, उसकी बेटी नहीं आ सकती तो वो आता घुटने पे, हम भी आते प्रभु, हम अपने परिवार को ले आते प्रभु, हमारे सारे लोगों को ले आते और कहते प्रभु तू चंगा कर प्रभु, तू हमें चंगा कर प्रभु, तब हम चंगे हो जाएंगे। तू हमें छुड़ाएगा, हम छुटकारा पाएंगे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे राज्य में हम प्रवेश करें प्रभु, स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करें प्रभु। और तेरी महिमा के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु, सारी आदर, महिमा, प्रशंसा प्रभु, सब कुछ प्रभु हम तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। प्रार्थना विनती हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। तो परमेश्वर के असीम प्रेम तेरे अंदर रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारे पिता यीशु मसीह की कृपा बहुत ऐसे चंगाई के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य सकदी सहभागिता में कोई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की माफ करके सबों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा से निवारे हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा